जब यीशु ने कह दिया मुझ में पिता है और मैं पिता में हूं, तो इसका मतलब यह यीशु परमेश्वर है। जब यीशु ने कह दिया, किसी ने यीशु से कहा कि ये कौन होता है पापों को क्षमा करने वाला? ये कौन होता है जो कहता जा तेरे पाप क्षमा हुए? और तब यीशु ने कहा यह अधिकार मुझे स्वर्ग से मिला है, क्योंकि मैं स्वर्ग से आया हूं। और फिर यीशु ने कहा मैं वापस स्वर्ग में लौट जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, आज मनुष्य कंफ्यूज है कहां जाएगा, लेकिन यीशु कंफ्यूज नहीं थे। यीशु कह पा रहे थे मैं स्वर्ग जाऊंगा। आमीन। यदि आज की इस दोपहर में आप बैठे हुए एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, तो स्वर्ग से परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहा है। यदि आज की इस दोपहर में बैठे हुए आपका ध्यान कहीं और है, तो परमेश्वर अपने रिकॉर्ड में उसको कैच कर रहा है। हो सकता है आपको इस कैमरे से डर लगता हो, लेकिन धन्य है वे लोग जो परमेश्वर से डरते हैं। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के कैमरे का भय खाते हैं, और जो परमेश्वर का भय खाते हैं वो महामारी से बचाए जाएंगे। आमीन। कोई माने या न माने यीशु कौन है, लेकिन मैं आज कहता हूं यीशु परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा इस बात को और गौर कीजिएगा। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। नंबर 2, मसीह ने अपने स्वयं को हमारे पापों के लिए दे दिया। मसीह ने अपने आप को, मसीह ने अपने चेलों को मरने के लिए तैयार नहीं किया। मसीह ने मरियम को मरने के लिए तैयार नहीं किया। मसीह ने यूसुफ को मरने के लिए तैयार नहीं किया। मसीह ने यूहन्ना, याकूब, पौलुस को मरने के लिए तैयार नहीं किया, परंतु मसीह यीशु ने खुद को मरने के लिए तैयार किया। मसीह यीशु ने स्वयं को मृत्यु के हैंडओवर किया। मसीह यीशु ने यह नहीं कहा कि तू अपने पाप के लिए मर, तू अपने पाप के लिए मर, तू अपने पाप के लिए मर, परंतु यीशु ने कहा मैं तेरे पाप के लिए, तेरे पाप के लिए, तेरे पाप के लिए, तुम सबके पाप के लिए, पूरे संसार के पाप के लिए खुद मरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों पहला अध्याय उसकी 4th आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यहां पर लोग कह रहे हैं, यहां पर विश्वास करने वाले लोग कह रहे हैं मसीह ने अपने आप को हमारे मतलब कोई है यहां जो इस बात की गवाही दे रहा है हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा, सुनिएगा ध्यान से, हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान में बुरे संसार से छुड़ाए। संसार बुरा है, यूहन्ना 16वां अध्याय उसकी 33 आयत में लिखा है मुझे मालूम है संसार बहुत बुरा है, संसार तुम्हें दुख देता है, संसार तुम्हें परेशानी देता है, संसार में तुम्हें बीमारियां हो जाती हैं, संसार में तुम्हारे शरीर के अंदर तकलीफें आ जाती हैं, संसार तुम्हें अभिलाषाओं से घेर लेता है, संसार तुम्हें अभिलाषा ग्रसित व्यक्ति बनाता है, संसार तुम्हें परमेश्वर से दूर लेकर चलता है, संसार तुम्हें अभिलाषाओं में लेकर आता है, संसार तुम्हें गालियां देना सिखाता है, संसार तुम्हें झूठ बोलना सिखाता है, संसार तुम्हें मार पीट करना सिखाता है, संसार तुम्हारा बैरी है। ये शब्द स्वयं यीशु मसीह ने कहा मुझे मालूम है संसार तुम्हें दुख देता है, लेकिन प्रभु यीशु ने खुद कहा मैंने इसीलिए तुम्हें संसार से छुड़ा लिया है। ध्यान से सुनिएगा बाइबल क्या कहती है, मैंने तुम्हें संसार से छुड़ाया है। छुड़ाया है
का मतलब यह नहीं है कि आपको संसार से बाहर निकाल लिया। छुड़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप संसार से बाहर, अब आप आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे, वोट कार्ड नहीं बनवाएंगे, ऐसा नहीं है। आप आधार कार्ड भी बनवाएंगे, वोट कार्ड भी बनवाएंगे, राशन कार्ड भी बनवाएंगे, परंतु आप पाप नहीं करेंगे, परंतु आप अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, परंतु आप अनआज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, परंतु आप अपनी आंखों की दृष्टि के मुताबिक नहीं चलेंगे, परंतु आप अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने दिमाग से पाप नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु ने आपको अपने लहू से इस संसार से छुड़ा लिया है। आप छुड़ाए गए हैं, आप बचाए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति ने हमें अपने घर से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब यह नहीं कि हम संसार से बाहर निकल गए। एक व्यक्ति हमें कहता है आओ मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप रास्ता नहीं भूलेंगे। प्रभु यीशु ने आपको संसार से छुड़ाया है, संसार के हाथों से छुड़ाया है, पाप से छुड़ाया है। आप फिर पाप कर सकते हैं, आपके हाथ में है। आप फिर से गुनाह का जिंदगी जी सकते हैं, आप फिर से अभिलाषाओं में ग्रसित हो सकते हैं, यह आपके हाथ में है। लेकिन यीशु मसीह आपको छुड़ा चुके हैं। हमारा देश चाहे तो फिर से गुलाम बन सकता है, लेकिन जिन्होंने इस देश के लिए जान दी वो आजाद कर चुके हैं। क्या वो फिर से मरने आएंगे? क्या वो फिर से अपनी जान देंगे? नहीं। यदि आप फिर से पाप करते हैं तो अब आपके लिए कोई यीशु मरने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु का मरना एक बार था और एक बार आपका छुड़ाया जाना अनिवार्य था। आप एक बार छुड़ा लिए गए हैं, और यदि बार बार अपराध करते हैं, बार बार पाप करते हैं, तो इसमें यीशु मसीह कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा काम है तुम्हें एक बार आजाद करना। प्रभु यीशु आपके ऊपर एक बार साबित कर चुके हैं, परमेश्वर परमेश्वर है। आमेन आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 15 आयत पर, यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 15 आयत पर वहां लिखा, यह विनती नहीं करता कि तुम जगत से अलग हो जाओ, हे पिता मैं तुमसे विनती करता हूं कि आप इन्हें जगत में बचाइए। इस आयत को जरा पढ़ेंगे, कोई पढ़े? मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, हाँ जी, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। सुनिएगा ध्यान से, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु क्या विनती करता हूं कि तू उन्हें संसार में बचाए रख। मैं ये विनती करता हूं, जी पढ़े। मैं ये विनती करता हूं कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। दुष्ट मतलब संसार। संसार मतलब जो दुष्टता की आज्ञा के मुताबिक चलता है, जो दुष्ट की आज्ञा का पालन करता है। सोचिए, जब हम बीमार होते हैं तो हमें यीशु चंगा करता है और हम कहते हैं प्रभु यीशु अब मैं पाप नहीं करूंगा, प्रभु यीशु अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे ये बीमारी दोबारा आए। लेकिन हम थोड़े समय के बाद भूल जाते और फिर करते हैं, थोड़े समय के बाद हम भूल जाते और फिर से उसी गलती को करना शुरू करते हैं। जैसे हम पर बुखार आता और हम क्या कहते हैं, परमेश्वर जहां मुझसे गलती हो मुझे क्षमा कर दीजिए, और बुखार जैसे ही उतर जाता है हम फिर से गुनाह में फंस जाते हैं। उसका कारण है अभी तक आप छुड़ाए नहीं गए। लेकिन जो छुड़ा लिए गए हैं वे इस तरीके की अभिलाषाओं से युद्ध करते हैं। आमीन। बहुत से लोग कहते हैं अपोस्तल जी प्रार्थना कीजिए कि मेरे दिमाग के अंदर गलत ख्यालात ना आए।
बहुत से लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, अपोस्टल जी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे अभिलाषाएं तंग ना करें। बहुत से लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि अपोस्टल जी आप प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के अंदर वो बातें ना आए जिनसे हमें लड़ना पड़े। लेकिन आप प्रेयर रिक्वेस्ट जो भेज रहे हैं वो जीरो है, क्योंकि आपको स्वयं इन सारी बातों से लड़ना अनिवार्य है। क्योंकि बाइबल कहती है मैं तुम्हें संसार से छुड़ा चुका हूं। अब जैसे हम छुड़ाए गए, अब युद्ध हमारा शुरू है। किस किस को यह बात समझ आ रही है? यदि आप प्रार्थना करवाकर अभिलाषाओं को रोक देना चाहते हैं, यदि आप प्रार्थना करवाकर बुरी बातों को रोक देना चाहते, तो आप क्या करेंगे? तो आपका क्या काम है? सोचिए, यदि आप घर पर ताला लगा देते हैं तो क्या चोर नहीं आएगा? आएगा या नहीं? और आप बहुत महंगी कंपनी का ताला उठाते हैं, लॉक लगाते हैं और कहते हैं अब चोर नहीं आएगा क्योंकि मैंने बहुत महंगी कंपनी का लॉक लगाया है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। सोचिए, यदि आपने गाड़ी के अंदर डबल ब्रेक लगाई है तो क्या रोड पर एक्सीडेंट नहीं होगा? होगा। और आप कहें अब तो मैं जैसे मर्जी चलूं, मेरे पास 2 ब्रेक हैं, मैं जैसे ब्रेक मारूंगा मेरा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, एक्सीडेंट गलती के कारण होता है, मिस्टेक के कारण होता है। इसलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं मैंने तुम्हें संसार से छुड़ा लिया है, अब तुम मिस्टेक ना करो। अभिलाषाएं आएंगी, गलत विचार आएंगे, समस्याएं आएंगी, आपको छुड़ा लिया गया है तब भी आएंगी। समझ पा रहे हैं? और यही आपका युद्ध है, यही आपका संग्राम है। लेकिन इस युद्ध के अंदर आप अकेले नहीं हैं। पहले जो युद्ध था, पहले जो पाप था, पहले जो गलतियां थी, पहले जो नाकामियां थी, पहले जो सुस्तियां थी, लापरवाहियां थी, उनमें आप अकेले थे। लेकिन अब आपके साथ यीशु का अनुग्रह है। पौलुस जी कहते हैं अनुग्रह बहुत है तो क्या करें? अनुग्रह के अमरेले के नीचे पाप करते रहे। अनुग्रह बहुत है, ग्रेस बहुत है तो क्या करें? पाप पर पाप किए जाएं? पौलुस जी ने कहा नहीं, हमें पाप करने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें पाप की अभिलाषाओं से लड़ने की जरूरत है। हमें पाप की अभिलाषाओं का सामना करने की जरूरत है। और बाइबल भी कहती है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपके पास अभिलाषा आती है, जो भी बात आपके पास आती है, जो भी बातें आपको विश्वास से डामाडोल करती हैं, वो सब शैतान की ओर से हैं। जब आप अपनी अभिलाषा का आप सामना करते हो, जब आप कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, जैसे आपके सामने गंदी पिक्चर आती है और आप कहते हैं नहीं मैं नहीं देखूंगा, तो यानी कि आप अपनी अभिलाषाओं का सामना कर रहे हैं। जैसे आपके पास कोई गलत मैसेज आता है, गलत ऑफर आता है और आप जवाब देते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो आप शैतान के छोड़े गए तीरों से लड़ रहे हैं। जब आपके पास गलत मैसेज, रॉन्ग कॉल आए, जब आपके पास गलत प्रोग्राम आए, हो सकता है कोई आपको कहे मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूं, आप जरा इसको देखना, और आपको मालूम नहीं वो लिंक क्या है, और आपने उस लिंक को क्लिक किया, टच किया और देखा तो उसमें बहुत गंदा था और आपने तुरंत बंद कर दिया। इसका मतलब यह है आप यीशु के ग्रेस में हैं और शैतान से लड़ रहे हैं। आप साबित कर रहे हैं कि मैं छुड़ाया गया हूं, मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन यदि आप उसमें शामिल हो जाते हैं, सहमति दिखाते हैं, तो आप अभी भी संसार के वश में हैं। आज सोचिए, मैं जानता हूं यहां पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी संसार के वश में हैं, लेकिन आपको
आजादी की जरूरत है, आपको स्वतंत्रता की जरूरत है, और यीशु स्वतंत्र करने की सामर्थ्य रखते हैं। आपको स्वतंत्रता प्राप्त करने की जरूरत है। बीमारी जाएगी फिर आएगी, लेकिन यदि आप अपनी अभिलाषाओं से और शैतान से सामना करना सीख गए तो आप स्वर्ग जा सकते हैं। तो आप शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, तो आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप कहते हो अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो क्रोध की सामर्थ सुन रही है। यदि आप कहते हो अब मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, तो व्यभिचार की सामर्थ यानी शैतान की शक्ति सुन रही है। यदि आप कहते हो अब मैं अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, और वो लड़वाने वाली दुष्ट आत्मा सुन रही है। यदि आपका बच्चा डिसीजन देता है, निर्णय करता अब मैं पाप नहीं करूंगा, तो उस बच्चे के ऊपर काम करने वाली पाप की शक्ति सुन रही है, और वो तुरंत कहती है इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दो। पहले व्यभिचार की एक दुष्ट आत्मा काम करती थी, अब 2 भेज दो। पहले इस व्यक्ति को ब्लू फिल्म दिखाने के लिए एक दुष्ट आत्मा काम करती थी, अब 2 भेजो, और प्रेशर बढ़ जाता है। और वो व्यक्ति कहता है प्रभु ऐसा क्यों? तो परमेश्वर कहता डू नॉट फेयर, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ बैठा हूं, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे आजाद किया है। संसार तेरा स्वामी नहीं है, मैं तेरा स्वामी हूं। आमेन। आज की दोपहर यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं इस तरीके की प्रार्थनाएं मत भेजिए कि मेरे दिमाग के ख्यालात बंद हो जाएं। ख्यालात बंद नहीं होंगे, परंतु आप उन्हें बंद कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को यह बात समझ ना आए और आप कहें चलो छोड़ो, हम इस मिनिस्ट्री को छोड़कर किसी और मिनिस्ट्री के पास भेज दिया करेंगे, हम इस मिनिस्ट्री को छोड़कर किसी और मिनिस्ट्री को मैसेज लिख दिया करेंगे। वो मिनिस्ट्री भी आपको प्रार्थना कर कर इन अभिलाषाओं से नहीं बचा सकती, जब तक आप याकूब 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत के मुताबिक शैतान का सामना नहीं करेंगे। छुड़ाया किसको है? आपको छुड़ाया है, तो आपको शैतान के साथ सामना करना है। आपको छुड़ाया है तो आपको शैतान का सामना करना है। आपको छुड़ाया है, वचन की तलवार आपके हाथ में है, तो सामना मिनिस्ट्री नहीं आप करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। किसको समझ आ रही है? मिनिस्ट्री का काम, विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री का काम है आपको जागरूक करना। विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री का काम है आपको सत्य को आप तक पहुंचाना, सच को आपको बताना। मेरा काम है आपको सच बताना। मैं सच आपको बता चुका हूं, आपको अभिलाषाओं से लड़ना होगा। आपको अपने पाप से युद्ध करना होगा, लेकिन आप उस पाप से कह सकते हैं यह संग्राम मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझ में होकर तो उससे लड़ता है। आमेन। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है, लेकिन विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं जानता हूं आपको संसार की बातें रोकती हैं, मैं जानता हूं संसार की बातें आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कंट्रोल तब तक नहीं कर पाएंगी जब तक आप उनका सामना करते रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह संसार के कंट्रोल को अपने लहू के द्वारा तोड़ चुका है। अब आपके हाथ में है, या तो आप अपने दुश्मन को अपना मित्र बना ले, या फिर आप दुश्मन को दुश्मन रहने दे। आपका दुश्मन कौन है? शैतान। आपका दुश्मन कौन है? पाप। पाप चाहता है
कि आप परमेश्वर को परमेश्वर ना कहें। यीशु मसीह केवल और केवल पापी बने थे, और पापी बनना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन यीशु मसीह बन सकते थे क्योंकि उनके पास पापी बनने की भी काबिलियत थी। यीशु मसीह बिना पाप किए, बिना लुचपन किए, बिना गंदे काम किए वो पापी बने। उसका कारण यह था कि सिर्फ उन्होंने हमारे पाप की कमीज को पहन लिया था। पाप हमने किया था, उन्होंने कमीज को पहना था, उन्होंने हमारे पाप के वस्त्र को पहन लिया था। और यीशु मसीह केवल और केवल क्रूस पर पापी बने, जमीन पर पापी नहीं बने। प्रभु यीशु मसीह केवल 3 दिन पापी रहे, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होते ही फिर से वो पवित्र थे। आमीन। मेरा विश्वास आप सीख पा रहे हैं। और जो मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अपनी अभिलाषाओं के विषय में मैसेज मत लिखिए। अपनी अभिलाषाओं से यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के अनुग्रह के द्वारा, यीशु के छुड़ाने के कारण लड़ना शुरू कीजिए।